जानकी की पड़ोसन शीला आती है और जानकी के साथ बातें करने लगती है। तभी सुरभि चाय लेकर आती है। माँ जी, आंटी जी, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ। आपको कुछ खाना है तो बता दीजिए, मैं आपके लिए खास वही बना देती हूँ। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब यही मेरी बहू होती ना तो 56 भोग ला कर दे देती। और एक तू है कि पूछ रही है। अरे तो क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए तू मेरी बहू को ताना क्यों दे रही है? मेरी बहू तो तेरी पसंद का ही बनाने के लिए पूछ रही है ना। मैं ताने कहाँ दे रही हूँ, वो तो तेरी ही बहू है जो सुनने के काम कर रही है। इससे अच्छे तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बस एक बार बताना होता है और वो समझ जाते हैं। लेकिन तेरी बहू को तो आए इतना समय हो गया, पर फिर भी वो मुझसे पूछ रही है। आंटी जी, मैं ना आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। सुरभि इतना बोलकर रसोई में चली जाती है। सुरभि को शीला की बात काफी बुरी लगती है, वो रोने लगती है। काफी देर तक जब सुरभि बाहर नहीं आती तो जानकी रसोई में अपनी बहू को देखने जाती है और वो देखती है कि सुरभि रो रही है। अरे बहू, क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? तू तो यहाँ चाय नाश्ता बनाने आई थी ना, फिर रोने क्यों लग गई है? ना बेटा ना, बहू चुप हो जा पहले। माँ जी, मैंने गलती की ना, तभी तो शीला आंटी मुझे इतना सुना रही थी। अरे बहू, इसमें तेरी क्या गलती है? तू क्यों रो रही है? तूने थोड़ी ना कुछ किया है, तू तो बस शीला से पूछ रही थी। मैं जानती हूँ माँ जी कि इसमें मेरी ही गलती है। आप बस मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो। मैंने गलती की है तो मुझे बोला है, और मेरी ही गलती की वजह से आपको भी शर्मसार होना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बहू, अगर तुझे अपनी गलती लग भी रही है ना तो कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है। अरे तू इतनी सी बात को दिल पर क्यों लगा कर बैठ रही है? माँ जी। बहू, तू ना बहुत ही बेवकूफ है, हर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है। अभी तो तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तू लोगों की बातों में मत आ, वरना लोग तुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? अगर हर छोटी सी बात मेरे दिल पर लग जाती है तो। अरे बहू, तू पहले चुप हो जा। ना बेटा ना, रो मत, चुप हो जा और जल्दी से ना बाहर नाश्ता लेकर आ जा, ठीक है? जानकी अपनी बहू को समझा तो देती है। सुरभि भी अपनी सास की बातों को समझ जाती है, पर फिर भी वो खुद को बदल नहीं पाती। अब समय यूं ही गुजरता है और कुछ दिनों के बाद जानकी की देवरानी भावना गांव से आती है। कैसी हो दीदी? सब ठीक है। क्या दीदी, हम इतने दिनों बाद आए हैं और तुम हमसे सिर्फ बात ही करती जा रही हो। आराम करने के लिए नहीं कहोगी क्या? हाँ हाँ, तुम आराम कर लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनवा देती हूँ। इस तरह से भावना कमरे में आराम करने चली जाती है। असल में भावना एक बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी, जो अपनी बातों को बड़ी आसानी से मनवा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन भावना सुरभि के पास जाती है और कहती है, सुरभि बहू, तू तो बहुत ही अच्छी है। हाय, देखो तो कितनी प्यारी है। मानना पड़ेगा बहू, अकेले तूने इस घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है। चाची जी, वो तो बस माँ जी का आशीर्वाद है। आपको पता है, मुझसे कभी कोई भी गलती हो जाती है ना, तो भी माँ जी मुझसे कुछ नहीं बोलती। हाँ, वो बात तो है। काश ऐसी मेरी भी बहू होती तो कितना अच्छा होता ना। क्यों चाची जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? आपकी बहू भी तो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखती होगी ना, आपको कोई परेशानी थोड़ी ना होने देती होगी। अरे कहाँ बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहू तो मेरी एक नहीं सुनती, बल्कि मुझसे ही घर का सारा काम करवाती है। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी बहू से। काश कि मेरी किस्मत दीदी की तरह होती और तुम मेरी बहू होती। चाची जी, अगर ऐसा है तो आप अपने बेटों को बोल दो, वो उनको समझा देंगे। मैं तो अपने बेटे से बात तक करने में 10 बार सोचती हूँ, वो तो मेरी सुनता भी नहीं, बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ। अगर आप कहो तो मैं बात करूं? ना 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 बहू, अगर गलती से भी तूने कुछ बोल दिया ना मेरी बहू को, तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। बहुत तेज है वो, मुझे खाने पीने पर भी टोकती रहती है। यहाँ तक कि मेरे पास एक ढंग की कोई साड़ी भी नहीं है। मुझे नहीं पता था आप इतनी परेशान हो चाची जी। अच्छा, अगर मैं आपके किसी भी काम आऊँ ना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। बहू, मेरी तो अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास तो पैसे तक नहीं रहते।
किसी से ले लूँ तो उसको वापस भी नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते। अरे, आपको पैसे चाहिए? बताइए चाची जी, आपको कितने पैसे चाहिए? अरे भले ही आपकी बहू या आपके बेटे आपके साथ ना हो, पर आपकी सुरभि बहू आपके साथ है। अरे नहीं नहीं बहू, अब मैं तुझसे थोड़ी ना मदद ले सकती हूँ। तू तो मेरी बहू है और अगर तेरी सास को पता चला कि तूने मेरी मदद की है तो खामखा तुझे ही सुनना पड़ेगा बेटा। चाची जी, भले ही मैं आपकी सगी बहू नहीं हूँ, पर मैं आपको अपनी सास की तरह ही मानती हूँ। इसलिए बताइए कितने पैसे चाहिए? मैं माँ जी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। ठीक है बहू, अगर तू इतना बोल रही है तो मैं बता दूं कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए। बस इतनी सी बात। रुकिए, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। इतना बोलकर सुरभि अलमारी से पैसे निकालकर भावना को दे देती है और ये सब सुरभि की सास जानकी देख लेती है। मेरी बेवकूफ बहू को अगर सब ऐसे ही उल्लू बनाते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। ऐसे तो मेरी बेवकूफ बहू को सब लूट लेंगे। जानकी को अब अपनी बेवकूफ बहू को ये समझाना था कि हर जगह बेवकूफ बनना सही नहीं होता।